Start, huh? Hello everyone, this is Geeta Bhatt. I hope you all are good at home. So today we will discuss one more important information for class 12th and 10th student. ओके, सीबीएसई के जो क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आज हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बच्चों में बहुत डाउट है। कुछ बच्चे स्टूडेंट मेरे भी हैं जिनका ये प्रॉब्लम है कि मैम एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम को आज हम क्लियर करेंगे। फिर उसमें 10th क्लास के बच्चे हों या 12th के बच्चे हों सीबीएसई के, ठीक है। तो जो सीबीएसई ने अपना न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है रिगार्डिंग दोज स्टूडेंट जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ, तो कुछ एग्जाम मतलब पेंडिंग है उनके, आधे एग्जाम्स हो गए थे कोविड-19 की वजह से, कुछ एग्जाम उनके पेंडिंग रह गए, तो वो एग्जाम अब होंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ये है, पहली इंफॉर्मेशन ये है कि जो अगर हम क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th का जो एग्जाम होगा, जो उनके पेंडिंग एग्जाम है वो 1 to 15 जुलाई के बीच में एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 1 से 15 जुलाई के बीच में उनके एग्जाम होंगे जितने भी पेंडिंग एग्जाम है। तो इससे पहले यानी कि 1 से 15 जुलाई से पहले समझो, यानी कि जून में ही क्या हो जाएगा, लास्ट जून में या मिड जून में क्या होगा, उनके लिस्ट आ जाएगी कि कौन सा एग्जाम कब होना है। तो वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1 से 15 जुलाई के बीच में एग्जाम तो होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि जो ऐसे बच्चे जो लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन के टाइम या अपने घर चले गए हैं, जहाँ भी उनका घर है, होम टाउन जहाँ पर भी है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन रखना है और बच्चों के एग्जाम को भी करवाना है, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का भी सवाल है। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है कि जो बच्चे अपने घर चले गए हैं उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उन्हें वहीं आकर के पेपर नहीं लेना है अपने स्कूल में। वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है वो वहीं पर अपने पेपर को दे सकते हैं, ठीक है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होंगे वहां अपने पेपर को दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले उस बच्चे को वो अपने स्कूल में कॉल करके या एक एप्लीकेशन, अपने स्कूल में एक एप्लीकेशन देनी होगी थ्रू व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू, ठीक है। एक एप्लीकेशन देनी होगी जिसमें उसे बताना होगा कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट में हूँ और मैं नहीं आ सकता। तो तब स्कूल की तरफ से एक परमिशन लेटर उस बच्चे के पास जाएगा। उस परमिशन लेटर में मेंशन होगा कि उसके घर के पास जो भी या उसके डिस्ट्रिक्ट में जो भी सीबीएसई का स्कूल है वो वहां पर अपना एग्जाम दे दे, जिससे उसको ट्रैवल ना करना पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो जून जुलाई में कोविड-19 पीक पर ही है, ठीक है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट ये है कि जो बच्चा पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा है, यानी कि एग्जाम देने के लिए जा रहा है, तो उस बच्चे को अपने साथ 3 चीजें ले जानी जरूरी है। पेन, पेंसिल, वो सब तो ले जाएंगे ही जो मैंडेटरी है, लेकिन उसके अलावा एंट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका एडमिट कार्ड। अगर एडमिट कार्ड होगा तो आपको एंट्री मिलेगी, दूसरा परमिशन लेटर और तीसरा है आपका आइडेंटिटी कार्ड जो स्कूल से मिलता है आपको, ठीक है। तो ये तीनों चीजें अगर आप ले जाओगे तब आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो जिन बच्चों को परमिशन लेटर मिला है तो वो तो परमिशन लेटर ले जाएंगे, अदरवाइज जो तो अपने स्कूल में दे ही रहे हैं तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बाहर चले गए हैं बच्चे अपने घर या अपने होम टाउन, तो उनके लिए है कि जो उन्हें परमिशन लेटर मिलेगा वो उन्हें देना जरूरी है या अपने साथ कैरी करना जरूरी है जब वो एग्जाम देने जाए, ठीक है। ये 3 चीजें ले जानी बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है इनको। और थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में, जैसे जो बच्चे मतलब मान लो यहाँ देहरादून के ही कुछ बच्चे हैं जो जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं क्लास 12th के, तो उनका माना जैसे सेंटर था अभी तक जिन्होंने जितने एग्जाम दिए, तो उनका सेंटर तो अपने स्कूल में होता नहीं था, उनका सेंटर दूसरे स्कूल में पड़ता था, लाइक आर्मी स्कूल में या किसी और अदर स्कूल में पड़ता था। तो अब वो बच्चे दूसरे स्कूल में नहीं जाएंगे अपने पेपर को देने के लिए, वो अपना पेपर अपने ही स्कूल में देंगे जहां से वो अपनी 12th कर रहे हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड ले जाएंगे, अपना आइडेंटिटी कार्ड ले जाएंगे, पेन, पेंसिल सब कुछ ले जाओगे, लेकिन एग्जाम देने आप अपने ही स्कूल में जाओगे, दूसरे स्कूल में नहीं जाओगे जहां अभी तक आपने अपने सारे एग्जाम दिए हुए हैं,
ठीक है, अपने ही स्कूल में एग्जाम होगा, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बात रखी गई है। और एक बच्चे से दूसरे बच्चे की जो डिस्टेंस होगी पेपर देते टाइम, वो भी काफी अच्छी खासी डिस्टेंस होगी, जिससे बच्चों में सोशल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बच्चे मेंटेन कर सके। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखनी है। तो उन बच्चों के लिए जिनका सेंटर नहीं है पर वो दूसरे स्कूल में जाते थे, अपने स्कूल में पेपर नहीं देते थे, अब वो अपने ही स्कूल में पेपर देंगे अपने बच्चे के पेंडिंग एग्जाम को। क्लास 12th के लिए चल रही है ये सारी इंपॉर्टेंट बातें, फिर हम 10th की भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम देखें कि एडमिट कार्ड हो गया, सेंटर हो गया, अब जैसे प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं कुछ, ठीक है, जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं जो स्कूल से प्राइवेट 12th करते हैं, तो वो भी अपना सेंटर चेंज करवा सकते हैं, उन्हें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अपना सेंटर चेंज करवा सकते हैं। लेकिन उस सेंटर को चेंज करवाने के लिए उन्हें अपने उसी स्कूल में कॉल करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी जहाँ से उन्होंने अपने 12th का फॉर्म भरा है। ठीक है, तो प्राइवेट के बच्चे भी अपना सेंटर चेंज करवा सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम की कोई भी बात नहीं है। इफ वो यही का है, देहरादून का ही है या लोकल का ही है, तो वो फिर वही पेपर दे सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1 to 15 जुलाई के बीच में एग्जाम है, यानी कि तो डेट शीट होगी आपकी बहुत जल्दी आ जाएगी, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखें सारे स्टूडेंट। ठीक है, डेट शीट आपकी आनी ही आनी है यार, और 1 to 15 के बीच में एग्जाम होगा ही, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो जो 12th के बच्चे हैं तो वो तो ऑलरेडी बहुत सफर कर रहे हैं इस कोविड-19 में। ठीक है, तो ये है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ जो बच्चे मतलब उनको अगर अपने एग्जामिनेशन जो एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है किसी कैंडिडेट को, तो सीबीएसई ने एक हेल्पलाइन नंबर इशू किया है, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हो अपने अलॉटमेंट के बारे में, जो आपका एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट है उसके रिगार्डिंग आप कोई भी बात पूछ सकते हैं। तो नंबर आप नोट डाउन कर लेना कि नंबर क्या है, वो 1800, ठीक है, 1800 118 002। ठीक है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है जो सीबीएसई ने इशू किया है, 1800118002। ठीक है, तो ये एक नंबर है, इस नंबर को आप नोट डाउन करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। और अगर आपको इसमें कॉल करनी है तो वो कॉल आप 9 AM से लेकर के 5:30 PM तक 5 PM तक करोगे, 5 PM के बीच में ही कॉल करोगे। इसके अलावा वहां अगर इस टाइम से आगे या इस टाइम से पीछे आपने कॉल करी तो आपकी कॉल रिसीव नहीं होगी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जो वर्किंग टाइम है उसी टाइम पे कॉल रिसीव होगी। तो इस नंबर पे आप कॉल करें और जो आपके एग्जाम सेंटर अलॉटमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बात हुई। ये पॉइंट्स याद रखना, ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बच्चों में जो भी डाउट है वो क्लियर रखो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट रखो, क्योंकि एग्जाम तो अब होना ही है, जो भी आपके पेंडिंग एग्जाम है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, हेल्पलाइन नंबर है, इसे आप नोट कर लेना है हेल्पलाइन नंबर को। अब अगर एक बात अपने नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने ये भी बोली थी कि अगर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बच्चा जैसे चला गया है अपने होम टाउन और वहां पर बाई चांस अगर सीबीएसई का स्कूल नहीं है, तो जहां तक तो मुझे पता है सीबीएसई के स्कूल हर डिस्ट्रिक्ट में हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां सीबीएसई के स्कूल नहीं है, तो उस बच्चे को भी उसकी डिस्ट्रिक्ट के जस्ट बगल में या उसके डिस्ट्रिक्ट से बहुत पास जो भी सीबीएसई का स्कूल होगा वो वहां पे पेपर देने के लिए उसे अलाउ किया जाएगा। लेकिन ये नहीं कि वो ट्रैवल करके काफी दूर आ रहा है अपना पेपर देने, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे कुछ श्रीनगर के अगर हम बच्चे देखें तो वो देहरादून आते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, वो अपने ही जगह पर पेपर दें, लेकिन अपने स्कूल से उन्हें एक परमिशन लेटर लेना पड़ेगा, आप एप्लीकेशन देनी पड़ेगी थ्रू व्हाट्सएप एंड ईमेल आईडी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आप वीडियो को 1-2 बार सुन लेना तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो क्लास 12th के लिए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अगर अब हम क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th वालों के लिए तो ये गुड न्यूज है। ठीक है, अगर हम क्लास 10th की बात करें, हाँ, तो क्लास 10th के लिए तो ये गुड न्यूज है, तो गुड न्यूज ही कह सकते हैं। तो जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनका एक एग्जाम आई थिंक पेंडिंग था,
ठीक है। तो उनका जो एक एग्जाम पेंडिंग है वो कौन सा था, कंप्यूटर का उनका एग्जाम क्या हुआ था, पेंडिंग हो गया था कोविड-19 की वजह से। तो उन्हें तो बहुत खुश हो जाए वो सारे स्टूडेंट, और कमेंट जरूर करें, जैसे खुश हो जाए तो वीडियो पे कमेंट करें कि भाई आपको गुड न्यूज़ मिली, या खुश हुए आप, या दुखी हुए, या क्या आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे 10th के भी 12th के भी, तो वो जरूर कमेंट करें। तो 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि भाई उनका कंप्यूटर का एग्जाम अब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर का एग्जाम इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो आपका कौन सा है, एक एडिशनल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एडिशनल सब्जेक्ट है, मार्क्स जो होते हैं वो ऐड तो होते नहीं है ऑल परसेंटेज में। तो इस वजह से जो उन्होंने सीबीएसई ने ये नोटिस निकाला कि उनका कंप्यूटर का एग्जाम कैंसिल ही हो जाए, उन्हें वैसे ही आगे उनको मतलब आगे ही प्रमोट कर देंगे। लेकिन जो उनके और सारे एग्जाम है उसके बेस पे उनका रिजल्ट बनना शुरू हो गया है। ठीक है, तो जितनी जल्दी है उनका रिजल्ट आ जाएगा, और मे भी उनका रिजल्ट अगस्त में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो अगस्त में उनका रिजल्ट आ जाएगा, साथ साथ 12th का भी आ जाएगा और 10th का भी रिजल्ट अगस्त में आ जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है। 10th के लिए दो ही इंपॉर्टेंट बातें थी। एक पहली बात ये है कि उनका कंप्यूटर का एग्जाम अब नहीं होगा और अगस्त तक उनका रिजल्ट आ जाएगा, जैसा कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एग्जाम तो उनका नहीं होगा तो खुश हो जाए वो तो। लेकिन 12th वालों के लिए उनके जितने पेंडिंग एग्जाम थे वो सब होंगे 1 to 15 जुलाई के बीच में होंगे। उससे पहले यानी कि जून में ही क्या होगी, आपकी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो पेंडिंग है उसकी डेट शीट आ जाएगी कि कौन सा एग्जाम कब होना है। ठीक है, अगर बायो वाले बच्चे हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो वाले, आई थिंक उनका तो हो गए हैं सारे पेपर, लेकिन इसके अलावा जो और अदर सब्जेक्ट हैं तो उनका एग्जाम 1 to 15 के बीच में होगा, ये ध्यान रखना है। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट से आप अपने स्कूल में एक एप्लीकेशन दें और अपने डिस्ट्रिक्ट में ही अपने एग्जाम को करवाने के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं, तब स्कूल आपको एक परमिशन लेटर देगा। अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और परमिशन लेटर लेके जाओगे, तभी आपको एग्जामिनेशन सेंटर में बैठने दिया जाएगा। और उसके साथ साथ कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हर बच्चा अपने मुंह पे मास्क और हाथों में ग्लव्स, सैनिटाइजर रख सकता है। उसे अपनी सेफ्टी के साथ उसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठने की पूरी अनुमति होगी, वो पूरा उसे अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपनी सेफ्टी के साथ जाए, क्योंकि पहले बोर्ड में रहता था ना एक्स्ट्रा कुछ नहीं ले जा सकते, लेकिन अभी जो कोविड-19 का रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ें अलाउ होंगी। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और प्राइवेट वाले बच्चे भी अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करवा सकते हैं अपने स्कूल में कॉल करके, एप्लीकेशन दे करके। अगर कोई एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लो, 1800-118-002, 9 to 5 PM के बीच में ही करनी है। इससे आगे या इसके बाद किया तो आपकी कॉल नहीं रिसीव की जाएगी, क्योंकि ये वर्किंग टाइम है जब कॉल रिसीव करेगा वहां से कोई भी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी 10th के लिए और 12th के लिए। ठीक है, अब 10th और 12th का तो ये हो गया। मेन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर जो दिल्ली वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी है, उनका भी 12th का तो सेम यही है जो मैंने अभी बताया। लेकिन 10th के लिए सीबीएसई दिल्ली वाले बच्चों के लिए ये है कि उनका 10th का एग्जाम के जो पेंडिंग एग्जाम है वो होंगे। ठीक है, सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है ये, अदरवाइज और जितने यहाँ के हैं, कहीं के भी देहरादून के हैं या श्रीनगर के हैं या कहीं के भी हैं, उन सबका जो कंप्यूटर का एग्जाम था वो पेंडिंग था, वो नहीं होगा, उसको तो गवर्नमेंट ने बोला है। लेकिन दिल्ली के जो बच्चे हैं उनके 10th क्लास के, 12th का तो सेम है प्रोसीजर, यहाँ भी होने एग्जाम, वहाँ भी होने हैं, सेम 1 to 15 के बीच में होना, सब कुछ सेम है। लेकिन 10th के जो दिल्ली के बच्चे हैं उनके लिए ये है कि उनका जो एग्जाम पेंडिंग था वो एग्जाम होगा उनका। ठीक है, इसी बीच में हो जाएगा, 1 to 15 में ऑल्टरनेट में हो जाएगा, 12th और 10th के बीच ऑल्टरनेट में चलेगा। लेकिन उनके एग्जाम इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका जो एग्जाम था वो कैंसिल हुआ था। जो दिल्ली राइट्स थे हमारे, जो भी दिल्ली राइट्स जो हुए थे उस टाइम पे, वहाँ पे जो भी दंगे या जो भी कुछ हुआ था, तो उस वजह से वो एग्जाम कैंसिल हुआ था। तब इसी वजह से उस एग्जाम को होना है, मतलब वो एग्जाम कैंसिल नहीं हुए हैं 10th के, वो एग्जाम होंगे, तो 1 to 15 के बीच में उनके भी एग्जाम हो जाएंगे। तो ये बातें आप ध्यान रखना 10th के बच्चे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे।
सीबीएसई के लिए, क्लास 10th और 12th के लिए। तो आई होप अब सब आपको क्लियर हो गया होगा। 10th के बच्चों को एग्जाम देना है, ठीक है, दिल्ली वालों को, यहाँ के किसी बच्चे को नहीं देना है, ये ध्यान रखना। तो कंफ्यूज मत हो जाना अब वीडियो देख के, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो सीबीएसई के थे। अब इस वीडियो को देखो और अपने डाउट को बच्चों क्लियर करो, ठीक है। तो मेरे पास तो बहुत मैसेज आते हैं, मैम रिजल्ट कब आएगा, मैम रिजल्ट बनना शुरू हो गया क्या, ये तो एक ही बार में बता दिया मैंने। अब ठीक है, अब रिलैक्स हो जाओ। 10th वाले तो खुश हो जाओ, 12th वाले अपनी पढ़ाई में लग जाओ, जो भी आपके एग्जाम पेंडिंग है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। तो इस वीडियो को देखो और जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर करो 10th और 12th के स्टूडेंट्स के पास, जिससे जो डाउट हैं उनके डाउट क्लियर रहें और वो अपने एग्जाम की प्रैक्टिस करें, ये नहीं कि यूँ बैठ जाएं बस मज़े में, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही और थैंक यू।